मन में विनम्रता का भाव, जीवन की प्रत्येक अनुभूति का चिंतन, चित्त की चंचलता की संयमित साधना, जीवन के अनित्यता की समझ, निब्बाण के रास्ते खोल देती है। आज की बात स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में हम लोग तथागत बुद्ध के हवाले से, उनके वचनों के हवाले से जो मार्गदर्शन हमारे जीवन के लिए आता है, उसे हम अपने पक्ष में, अपने जीवन के उत्थान के पक्ष में समझने का ये प्रयास कर रहे हैं। हमने पिछली कड़ी में ये देखा था कि तथागत हमारे जीवन को उत्थान की ओर ले जाने के लिए, उसे उन्नति की ओर ले जाने के लिए, उसे एक नई ऊंची उड़ान प्रदान करने के लिए क्या मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन तथागत का इस बात पर बड़ा जोर रहा है कि जो हमारा जीवन है, यह हमारे पारिवारिक जीवन में हम लोग जिस तरह से जीवन यापन करते हैं, वो जीवन एक बेहतर जीवन हो और इसमें हमारे सारे संबंध ये प्रेम पूर्वक हो। आइए इसके आगे की कड़ी में, इसी क्रम में हम समझते हैं कि जो बौद्ध उपासक या उपासिकाएं होती है, वे अपने माता पिता की सेवा करने और परिवार की सेवा करने और अपना ख्याल रखने में प्रयत्नशील रहते हैं। वो औरों का ख्याल तो करते ही है, लेकिन अपने परिवार का, अपने माता पिता का ख्याल करते हैं। ये बौद्ध उपासक और उपासिकाओं की एक विशेष पहचान होती है। हम आज के वर्तमान समय में हमारे समाज को जो देख रहे हैं कि ये विकास की उस दौड़ में शामिल हो गया है जहाँ बुज़ुर्गों के सम्मान को बड़ी ठेस पहुँच रही है। ख़ास तौर पर तब जब उन्हें आश्रय की ज़रूरत होती है और उन्हें किसी वृद्धाश्रम का रास्ता दिखा दिया जाता है। ये बड़ी बुरी बात है। जहाँ बिल्कुल असामयिक परिस्थितियाँ हैं, विपरीत परिस्थितियाँ हैं, वहाँ की बात दूसरी है कि जहाँ किसी के पास कोई आसरा नहीं, लेकिन बहुत सारे परिवारों ने इस तरह का रास्ता अख्तियार कर लिया है कि वे अपने बुज़ुर्गों को वृद्धाश्रम पहुँचा देते हैं और स्वयं उनसे अलग रहने की कोशिश करते हैं। इस स्थिति में तथागत का जो मार्गदर्शन आता है, तो वे महामंगल सूत्र में इस बात का बड़ा अच्छा उल्लेख करते हैं कि वे कहते हैं कि माता पितो पट्ठानंग पुत्तदारस्स संगहो पूजास पूजनीयानंग एतंग मंगल मुत्तमं। ये जब वो कहते हैं कि भाई अपने माता पिता की सेवा करना ये जीवन का एक बड़ा अच्छा कार्य है और इस अच्छे कार्य से हमने हमेशा अपने आप को जोड़े रखना चाहिए। ये बौद्ध उपासकों की और उपासिकाओं की पहचान का, ये इसमें बौद्ध शब्द को हटा भी दिया जाए तो ये उन सब के लिए जो इस समय जीवन यापन कर रहे हैं, वो सारे मनुष्य जो जीवित हैं, उन सब के लिए ये बड़ा ही आवश्यक मार्गदर्शन है और ये बड़ी जिम्मेदारी का काम है। माता पिता की अच्छी तरह से सेवा करनी हो तो सभी प्राणियों की रक्षा और पोषण करने, सबको सुख और शांति प्रदान करने के उपाय करने चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात है। मन में सेवा का भाव तब आता है जब हम बहुत सारे लोगों की सेवा से जुड़ जाते हैं। अचानक कोई सेवा का भाव हमारे मन में नहीं आता है। ये सेवा का भाव आने के लिए हमें अलग अलग तरह से सेवा का काम करते रहना होता है और इसमें इस सेवा में अन्य प्राणियों की रक्षा, उनकी सेवा, उनको सुरक्षा प्रदान करना, ये जब मन का भाव बन जाता है तब ये बात आती है। अगर हम लोग देखें कि 22 प्रतिज्ञाओं में एक बड़ी महत्वपूर्ण प्रतिज्ञा बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की दीक्षा भूमि पर दी और वो प्रतिज्ञा क्या है कि मैं प्राणी मात्र की सेवा करूँगा। और सिर्फ सेवा करना या उनकी रक्षा करना इतनी ही बात नहीं, तो उसके आगे वो कहते हैं कि मैं प्राणी मात्र का लालन पालन करूँगा।
ये जो लालन पालन करने वाली बात है, मतलब ये जो प्यार मोहब्बत वाली बात है, ये इस बात की प्रतिज्ञा 14 अक्टूबर को बाबा साहेब ने दी। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अगर सेवा के भाव से, प्रेम के भाव से, सद्भावना के ओर से जब हम अपने जीवन को देखते हैं तो निश्चित रूप से हम एक बेहतर जीवन की ओर चले जाते हैं और तब फिर सभी के रक्षा की और उनके सेवा की और उनके सुरक्षा की भावना हमारे मन में उत्पन्न हो जाती है। पत्नी और बाल बच्चों के साथ सुखपूर्वक रहना हो तो अपने ही सुख के विचार से बचे रहकर यह ख्याल करना चाहिए कि कैद खाने से एक न एक दिन अवश्य मुक्ति पानी होगी। पूरा परिवार है, परिवार की रक्षा भी करनी है, लेकिन इस रक्षा को करते हुए क्या कहा गया है कि अपने ही सुख के विचार से बचे रहकर, सिर्फ अपना ही सुख नहीं देखना है, तो जो साथ में है उन सब का सुख देखना है, उन सब के सुख की कामना करनी है, उन सब के सुख की चिंता करनी है। और ये चिंता जब हमारे मन में आ जाती है तब कहीं हम एक बेहतर परिवार के निर्माण की ओर चले जाते हैं। ये बात ठीक है कि ये जो आसक्ति है, इस आसक्ति से तो बचना ही है, लेकिन अनित्यता का भाव जब तक हमारे साथ नहीं आता है, हम इन आसक्तियों से दूर तो नहीं जाएंगे। लेकिन इन आसक्तियों में भी जो मैत्रीपूर्वक जीवन जीने का जो शैली होती है, उस शैली के साथ जीना होता है। ऐसा नहीं कि किसी के प्रति आसक्ति ही ना हो, तो आसक्ति नहीं है इसका मतलब द्वेष हो, ऐसा नहीं। जो साथ हैं लोग, उन सब के साथ मिलकर जीवन को यापन करना है, अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। आसक्ति से दूर तो जाना ही है, लेकिन द्वेष की भावनाओं के साथ नहीं, बल्कि मैत्रीपूर्वक भावनाओं के साथ, अनित्यता के सिद्धांत को, अनित्यता की भावना को, अनित्यता के सच को समझते हुए, ये जानते हुए कि हाँ, एक न एक दिन हम सब विरह में जाएंगे, लेकिन जितना वक्त हम एक दूसरे के साथ है, वो वक्त हम मैत्री के साथ और प्यार मोहब्बत के साथ गुजारें। पारिवारिक संगीत सुनते समय उन्हें बुद्ध के उपदेशों में मधुरतम संगीत की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। देखिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि हम जब पारिवारिक संगीत सुनते रहें तब बुद्ध के उपदेशों के मधुरतम संगीत की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। हम अपने परिवार के साथ जब बैठे हुए हैं, पारिवारिक बात चल रही है, लेकिन तब यदि बुद्ध वचनों का मधुर संगीत चल रहा हो, बुद्ध वचन चल रहा हो, तो हमने उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, उससे दूर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो अक्षय आनंद का स्रोत है। वो एक ऐसा आनंद है, बुद्ध वचनों का आनंद, कि जो अक्षय आनंद का स्रोत है, ऐसा आनंद जो कभी भी जिसका क्षय नहीं होता, और इसलिए इस आनंद के साथ हमेशा बने रहना चाहिए। उसी प्रकार घर के आश्रय में रहते हुए उन्हें बार बार ध्यान का आश्रय भी ग्रहण करते रहना चाहिए। जब जब भी घर पर है, घर है तो है उसमें, लेकिन उसमें तनाव भी है, तनाव तो है, जीवन है तो, लेकिन उसके साथ ध्यान भी होना चाहिए कि कौन सी चीज़ हमारे मन पर कितना गहरा असर डालेगी, हमें तय करते आना चाहिए। ये ध्यान देने से आएगा। अगर ध्यान नहीं देंगे तो चिंतन नहीं होगा, चिंतन नहीं होगा तो मनन भी नहीं होगा, और मनन नहीं होगा तो निश्चित रूप से हम चीज़ों को बेहतर तरीके से नहीं समझ पाएंगे, और चीज़ें जब तक बेहतर तरीके से नहीं समझेगी, हम जीवन में हमेशा भ्रम और भ्रांतियों में जीते रहेंगे। इन भ्रम और भ्रांतियों से निकलने के लिए हमेशा ध्यान देते रहना चाहिए। ध्यान ये जीवन का बड़ा महत्वपूर्ण अंग है, और इसलिए कहा गया है कि घर के आश्रय में रहते हुए हमेशा बार बार ध्यान का आश्रय भी ग्रहण करते रहना चाहिए, जिस आश्रय को ग्रहण कर
विद्यजन सभी सांसारिक झंझटों और आपदाओं से मुक्ति का लाभ करते हैं। जितने भी विद्वत जन हैं, जो प्रज्ञा पुरुष जिनको कहा जाता है, जो अपनी प्रज्ञा का सही सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, वे लोग, ये जो विद्वत जन हैं, ये परिवार में रहते हुए भी ये जो सांसारिक विषय वस्तु का और इन झंझटों का जो बुरा साया होता है, इससे वो दूर रहते हैं और इन झंझटों से बाहर निकलकर वे मुक्ति का लाभ लेते हैं। ये मुक्ति का लाभ पाना, ये वास्तव में बौद्धों की जीवनचर्या का बड़ा महत्वपूर्ण अंग है, जिसको लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं। हम कहें आपको कि जैसे तथागत बार बार कहते हैं कि अपनी स्वार्थपूर्ण आकांक्षाओं का अंत कर लो, निश्चित रूप से दुख मुक्ति की रास्ता जो है उसे आप चल लोगे। तो आज की बात में बस इतना ही, यहाँ रुकते हैं इस वादे के साथ कि कल पुनः मिलेंगे अगली कड़ी में बुद्ध वचनों की नई धारा के साथ। आज की बात।